नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। सुशांत मामले में हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं, नया ट्विस्ट आ रहा है, लेकिन इस वक्त सबसे बड़ी खबर आपको हम बता दें। सीधे मुंबई की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। रिया चक्रवर्ती के घर पर पुलिस पहुंच चुकी है। सिक्योरिटी की मांग की थी रिया ने, उनके पिता ने, और आपको बता दें कि बताया जा रहा है कि रिया के घर पुलिस यहां पर पहुंची है सुरक्षा देने के लिए, क्योंकि जान का खतरा इन लोगों ने बताया था। रिया और उनके परिवार ने जान का खतरा बताया था। इसी के मद्देनजर सुरक्षा देने के लिए मुंबई पुलिस के कुछ लोग, कुछ टीम वहां पर पहुंची हुई है। लगातार मीडिया कर्मी भी बाहर हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरें, रिया के घर के बाहर की तस्वीरें सामने आ रही है। सुशांत मामले को लेकर लगातार रिया से सवाल जवाब का दौर शुरू होने से पहले, क्योंकि सीबीआई अभी तक रिया को समन नहीं भेजा है और रिया तक नहीं पहुंची है, लेकिन उससे पहले आप तस्वीरें देख रहे हैं रिया चक्रवर्ती के घर के बाहर की। मुंबई में रिया के घर के बाहर देख सकते हैं आप, मुंबई पुलिस यहां पर मौजूद है परिवार को सुरक्षा देने के लिए। लगातार आज पहली बार आपको बता दें, सुशांत के पिता ने एक वीडियो जारी कर साफ तौर पर पहली बार इस पूरे मामले में रिया पर खुले तौर पर आरोप लगाया है और यह कहा है कि रिया ने ही मेरे बेटे को जहर देकर मारा। इस पूरे हंगामे को फिलहाल समझने की कोशिश करते हैं जो वहां पर हो रहा है। बाहर आना चाहते हैं? मैं घर पे नहीं गया, मैं बाहर से हूँ। मैं आया हूँ, मैं ड्यूटी है, मैं शायद अभी 10 मिनट वो जैसे नहीं उनके फादर से मिले? यस। उनके फादर क्या बोले? मैं आता हूँ, नीचे वेट कीजिए, मैं आता हूँ। समन आया है आपको सीनियर ऑफिसर से बताया? किसने बताया? समन्स आए हैं कोईडी से, किसने बताया आपको? मुझे तो सीनियर ऑफिसर। ठीक है, बाहर आ जाइए, बाहर आइए। कमांडर बाहर आ जाइए ना। ये मुंबई पुलिस के कांस्टेबल हैं जो इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं। सैंटा क्रूज पुलिस स्टेशन से आए जानकारी दे रहे हैं। इंद्रजीत चक्रवर्ती, उन्हें ईडी ने समन्स किया है और उसी के लिए उन्हें यहाँ से ले जाना चाहते हैं और इस वजह से विकास साहब आपके साथ जाएंगे वो? यस। कहाँ पे? इधर ऐसे कहीं ना। अरे विकास साहब इधर ही ना। उनकी फैमिली में और कौन साथ है? उनकी फैमिली एक मिनट रहिए। विकास साहब, विकास साहब, हेलो, अरे विकास साहब, कमांडर साहब इकडे। क्यों सर? कमांडर साहब इकडे इंद्रजीत चक्रवर्ती को साथ में लेके जाएंगे आप? जी सर। साथ में लेके जाएंगे। ओके। कितनी देर में? इंद्रजीत चक्रवर्ती पीछे आ रहे हैं शायद, और एक पुलिस कांस्टेबल उनको साथ में यहाँ से स्कॉट करके जाएंगे। स्कॉट करके ईडी ऑफिस समन्स आए हैं जो नई जानकारियां हाथ आई हैं, जिसमें इनका पासवर्ड चेंज हो रहा है। थोड़ा सा सामने लाइट पे रहना। उसके बाद हो सकता है कि प्लीज सर। वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं और चक्रवर्ती को वो साथ में दफ्तर तक लेके जाएंगे आप बाजू में। हमारे संवाददाता विद्या जुड़ गई है हमारे साथ, रिया के घर के बाहर मौजूद है। रिया, 7वां दिन सीबीआई पूछताछ का और आज तस्वीर हम ये देख रहे हैं कि मुंबई पुलिस पहुंची है रिया के घर, क्या जानकारी? जी बिल्कुल, अभी मुंबई पुलिस के अधिकारी यहाँ पहुँचे हैं। आपको याद होगा कि थोड़ी देर पहले ही रिया ने कई सारे इंस्टाग्राम पोस्ट किए थे जिसमें उन्होंने कहा कि उनको प्रोटेक्शन चाहिए। यही वजह है कि एक कांस्टेबल जो लोकल पुलिस स्टेशन सैंटा क्रूज का है वहाँ से एक आया कांस्टेबल और वो घर में घुस गए हैं। हालांकि बात करने से इनकार कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल सारे के सारे लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि वो बाहर निकलें तो पता चले कि आखिर क्या वजह थी, जिसकी पुख्ता वजह जिसकी वजह से वो आए हैं और क्या पुलिस
पुलिस प्रोटेक्शन जो रिया मांग रही है क्या वो उनको मिलेगा कि नहीं। लेकिन फिलहाल जो दरवाज़ा है, जो मेन गेट है, जो एक ही एंट्रेंस का एक जरिया है, एक ही स्टेयरकेस है, उसको फिलहाल लॉक कर दिया गया है और पुलिस के अधिकारी अंदर हैं, बाकी मीडिया के लोग बाहर में हैं। विद्या, यहाँ पर आपने बताया एक पुलिस कांस्टेबल, क्या सिर्फ एक पुलिस कांस्टेबल यहाँ पर आया है? क्योंकि बताया जा रहा था कि रिया ने खुद को और परिवार पर खतरे की बात कही है। जी बिल्कुल, एक ही कांस्टेबल आए हैं क्योंकि फिलहाल उन्हें ये जानकारी लेनी है कि आखिर हालात क्या हैं। वो एक जायज़ा लेने के लिए आए हैं और यही वजह है कि फिलहाल वो अंदर गए हैं। उनसे जब पूछा गया कि आखिर वजह क्या थी जिसकी वजह से वो यहाँ आए थे, उन्होंने साफ कहा कि चक्रवर्ती परिवार के यहाँ आए हैं वो, बस इतना ही बता। लेकिन उन्हें जब हमने मुझसे पूछा कि क्या आपकी मुलाकात हुई रिया चक्रवर्ती या किसी के परिवार, तो उन्होंने कहा अभी घर के अंदर जा नहीं पाए हैं, वो जाएंगे, जरूर पूछताछ जरूर करेंगे और उसके बाद आगे अगर उन्हें पुलिस प्रोटेक्शन की जरूरत महसूस हो रही है कि परिवार को लगेगा तो वो जरूर मुहैया की जाएगी। बिल्कुल, इस वक्त विद्या आप रिया के घर के बाहर है और सबकी निगाहें रिया चक्रवर्ती पर ही लगी हुई है। घर में इस वक्त कौन कौन लोग मौजूद हैं, क्या कहना है उनका, समन उन्हें क्या भेजा गया है? रिया खास करके रिया को कब सीबीआई ने बुलाया, इस बारे में कोई जानकारी? जी बिल्कुल, रिया को समन्स तो भेजे ही गए थे, लेकिन इस वक्त रिया के परिवार से जो पूछताछ हो रही है, जो परिवार के सदस्य हैं वो यहाँ पे हैं और यहाँ पे जो पुलिस के कांस्टेबल हैं वो फिलहाल ऊपर वापस गए हुए हैं। मैं आपको बता दूं, मैं भी बस देखने गई थी कि क्या वो अभी भी नीचे ही हैं या फिर ऊपर चले गए हैं। तो अभी वो फिलहाल अपने वो रिया चक्रवर्ती के घर की तरफ चले गए हैं। पहले ही मंजिले पर है रिया चक्रवर्ती का घर और इसी वजह से वो तुरंत घर पहुँच गए हैं और फिलहाल यहाँ जो मीडिया के लोग हैं वो बाहर में ही हैं। थोड़ी देर पहले हमने देखा कि रिया ने एक और पोस्ट किया था ये कहते हुए कि कैसे उनके चौकीदार को मैन हैंडल किया गया। उस चौकीदार से हमने बात करने की कोशिश की, हालांकि उन्होंने बात नहीं किया। लेकिन फिलहाल जो मुंबई पुलिस के कांस्टेबल हैं वो अंदर गए हैं और जो भी रिक्वायरमेंट है, जो पूछ चाहिए रिया चक्रवर्ती को, क्या अगर वो कोई कंप्लेंट रजिस्टर करने चाहती हैं, जो यहाँ पे भीड़ इकट्ठी हो रही है उसके खिलाफ वो कोई कंप्लेंट रजिस्टर करना चाहती हैं, तो ये एक फॉर्मेलिटी भी पूछने के लिए यहाँ पे वो अधिकारी आए हुए हैं। विद्या, के इस वक्त आपको जानकारी है कि फर्स्ट फ्लोर पर यानी कि रिया के घर पर इस वक्त कौन कौन लोग मौजूद हैं? जी, रिया के घर पे यहाँ पे उनके परिवार के सदस्य बिल्कुल हैं। एक बस शौविक जो हैं वो क्योंकि उनसे पूछताछ चल रही है इसकी वजह से वो यहाँ पर नहीं है। बाकी उनके पिता तो जैसा हमने देखा थोड़ी देर पहले कि वो परिवार के एक मुखिया जो सदस्य हैं, जो सब पिता रिया के, वो घर की तरफ गए थे और जाते जाते उन्होंने यहाँ तक ये कहा था कि मेरी जान ही ले लो। दरअसल उसी समय जब वो आए थे तब दो महिलाएं घुस गई थी यहाँ पर और उन्होंने ये दावा किया चिल्ला कि ये पूरा जो प्रीमाइसेस आप देख रहे हैं ये बिल्डिंग है पूरा, यहीं इसी बिल्डिंग के अंदर वो पहले माले पे वो रिया रहती हैं और यहीं पर खड़े होके उन दो महिलाओं ने जो तमाशा मचाया ये कहते हुए कि ब्लैक मैजिक करती है रिया की माँ, उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। काला पाउडर डालते थे, लिक्विड कुछ डालते थे, रिया डालती थी उसके सुशांत के खाने में। तो ये सब उनको जानकारी उनके मेड से मिली है, ऐसा उनका कहना था और कई तरह के आरोप लगाए थे उन्होंने। और यही वजह है कि अब ये यहाँ पर परिवार जो है वो पुलिस प्रोटेक्शन की मांग कर रहा है। बिल्कुल, कई तरह के सवाल, लोगों में आक्रोश और गुस्सा, लेकिन तमाम मामला जो है अभी इन्वेस्टिगेशन के अंदर है। आप बने रहे हमारे साथ विद्या, आपसे और हम जानकारी लेंगे। लेकिन आपको बता दें, रिया का पूरा परिवार जांच एजेंसियों के रडार पर है। सीबीआई भाई शौविक से पूछताछ कर रही है, ईडी पिता से पूछताछ कर रही है। रिया के पिता को ईडी ने समन भेजा है। ईडी ने रिया के पिता से लॉकर की चाबी तलब की है। सूत्रों के मुताबिक ईडी के अधिकारियों ने रिया और उसके परिवार के सदस्यों के लॉकर की तलाशी वो लेगी। एनसीबी की टीम भी जांच के लिए मुंबई के लिए निकल चुकी है दिल्ली से। 3:30 बजे आपको बता दें करीब एनसीबी की टीम मुंबई पहुंच जाएगी। मुंबई पहुंचकर एनसीबी की टीम सीबीआई की टीम से मुलाकात करेगी। रिया मेरे बेटे सुशांत को लंबे समय से जहर पिलाया करती थी, वो इसकी हत्यारी है। जांच एजेंसी को चाहिए कि रिया को और उसके सहयोगी को अविलंब गिरफ्तार करें और उसे सजा दिलाएं। रिया मेरे बेटे सुशांत को लंबे समय से जहर पिलाया करती थी, वो इसकी हत्यारी है। जांच एजेंसी को चाहिए कि रिया को और उसके
सहयोगी को अविलंब गिरफ्तार करें और उसे सजा दिलाएं। आपको बता दें, इस बीच ईडी ने भी यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने भी अपनी जांच तेज कर दी है। परिवार से लॉकर की चाबी मांगी गई है और अब ईडी इस पूरे मामले में यह खंगालने की भी कोशिश करेगी रिया सैमुअल के मिलकर काम करने की बात सामने आई है। आपको हम बता दें, जो सुशांत मामले में अपडेट है, रिया सैमुअल सुशांत के पैसे खर्च कर रहे थे, ये भी जानकारी यानी कि दोनों की मिली भगत थी। जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक हमारे संवाददाता शम्स ताहिर खान और अरविंद ओझा हमारे साथ जुड़ रहे हैं तमाम जानकारी के साथ। शम्स, ईडी ने रिया के 2 मोबाइल फोन को क्लोन किया है, कई जानकारियां निकल कर आ रही है और किस तरह से सैमुअल के साथ एक तरह से मैनिपुलेट किया जा रहा था और तालमेल बिठा करके सुशांत के पैसे निकाले जा रहे थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बड़ी खबर है। देखिए, इसमें श्वेता 2 चीज़ें हैं। लगातार जो चैट का सिलसिला शुरू हो रहा है और ईडी को कुछ ऐसी चीज़ें मिली पिछले 48 घंटे के अंदर जिसमें पहले उन्होंने स्टडी किया और उसके बाद इसीलिए सम्मन भेजा है क्योंकि कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन है जिनका मिलान कराना है, मैच करना है और उसी के लिए खासतौर पे कुछ लोग लॉकर की भी तलाशी ली जानी है। तो ये सारी अब ईडी की भी इसमें एक तरह से दोबारा से अभी ईडी कई दिनों से खामोश बैठी थी, जांच हो रही है। लेकिन जो बड़ी खबर मैं आपको इस वक्त बता रहा हूँ, क्योंकि ईडी से ये जुड़ी हुई चीज़ अरविंद ओझा भी आपको डिटेल में बताएंगे। दिल्ली से खबर ये है कि जो विसरा और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भेजी गई थी फॉरेंसिक टीम को अपनी ओपिनियन देने के लिए, स्टडी करने के लिए, उसके बाद यहाँ आएंगे, उसकी 2-3 चीज़ें हैं जो वहाँ से एक्सपर्ट ने सीबीआई को भेजा और उसमें ये है कि विसरा रिपोर्ट में कुछ क्वेरी है। कुछ चीज़ें फॉरेंसिक एक्सपर्ट को उस विसरा रिपोर्ट की स्टडी के बाद लगा है कि ये आधी अधूरी है और ये आधी अधूरी जानकारी जो है इसको पूरी करने के लिए सीबीआई से यहाँ कहा गया कि आप उनको लाइन अप करें और जैसे ही दिल्ली से फॉरेंसिक की टीम आएगी वो फिर कलीना फॉरेंसिक लैब, वहाँ के जो स्टाफ हैं, जो डॉक्टर हैं जिन्होंने इसको किया है, यहाँ के एक्सपर्ट्स के साथ उनकी मीटिंग होगी और बातचीत होगी। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि विसरा की रिपोर्ट में कुछ आधी अधूरी जानकारी को उन्होंने पाया है फॉरेंसिक दिल्ली की टीम ने, और अब उसको कि ऐसा क्यों है, आखिर क्या इसमें चीज़ें कुछ छूट गई हैं या लेट से आपको मिला था, उसकी जानकारी अब यहाँ से ली जाएगी। तो ये एक अहम जानकारी है श्वेता। शम्स, लगातार जो आप लोग वहां से ग्राउंड जीरो से हमें जानकारी दे रहे हैं और लगातार हर दूसरे दिन जो बातें, जब से सीबीआई इंक्वायरी शुरू हुई है, कुछ चीजें बहुत ही क्लियरली दिख रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर भी सवाल उठे, कई चीजें जो उसमें मेंशन होनी चाहिए थी वो नहीं हो रही है और अभी आप एक बहुत बड़ी जानकारी दे रहे हैं कि जो विसरा सैंपल एम्स भेजा गया था, दिल्ली भेजा गया था, उसमें भी क्वेरी लगाकर भेजी जा रही है। यानी कि मुंबई में जिस तरह से पूरे मामले को एक तरह से हैंडल किया गया उसको हम मिस हैंडलिंग कहेंगे, या कहा गया कि ठीक तरीके से काम ही नहीं किया गया पूरे मामले पर। देखिए, अहम इसलिए है श्वेता क्योंकि अब सुशांत की बॉडी है नहीं तो आपको पोस्टमार्टम रिपोर्ट और विसरा रिपोर्ट में बहुत कुछ डिपेंडेंट रहना पड़ेगा क्योंकि और बाकी कोई सबूत है नहीं, आपके पास सिर्फ सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस है। तो विसरा रिपोर्ट भी विसरा रिपोर्ट क्यों अहम है, अब ये जो ड्रग्स का एंगल आ गया, अगर आप इसको गहराई से लें तो ये और भी ज़्यादा संगीन हो जाता है। इसलिए कि विसरा यानी पेट की थैली में जब वो टेस्ट होता है तो ये पता चलता है कि कोई पॉइजनस चीज़ थी कि नहीं, ड्रग्स थी कि नहीं थी। तो यहाँ पे आधी अधूरी जानकारी ये है कि ड्रग्स के बारे में और उस बारे में वो जो जगह पे जहाँ पे पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए वो चीज़ें नहीं है। तो क्यों नहीं है, क्या विसरा के सैंपल कलीना लैब में लेट से भेजेगा इसलिए नहीं है, या फिर डॉक्टरों ने उसको मेंशन ही नहीं किया है? बिल्कुल। तो ये जो ड्रग्स का भी शम्स, एंगल है आपके और पास बाकी आएंगे और जानकारी हम लेंगे, लेकिन हम सीधे विद्या के पास इस वक्त चलते हैं। विद्या इस वक्त रिया के घर के बाहर मौजूद है। विद्या, आपके पास इस वक्त क्या लेटेस्ट अपडेट, कोई हलचल वहां पर? देखिए, अभी फिलहाल बिल्कुल मुंबई पुलिस के जो अधिकारी जो अंदर गए थे वो इस वक्त लौटे नहीं हैं। यही बात हम बार बार चेक कर रहे हैं कि क्या वो वाकई अंदर आए हैं कि नहीं, अंदर जो गए थे वो बाहर निकले हैं। लेकिन अभी तक जिस तरह से ग्रिल लगा हुआ है, वहाँ मीडिया के लोग जमे हुए, इससे साफ नज़र आ रहा है कि फ़िलहाल तो पूछताछ जो भी है वो अभी भी चल रही है और निकले नहीं हैं लोग अंदर से। ऐसा कहा जा रहा है कि हो सकता है कि रिया के पिता को, क्योंकि ईडी के पास वापस जाना था अपनी जो डॉक्यूमेंट्स लेके, या इसकी वजह से उन्हें, क्योंकि प्रोटेक्शन, हमने उसको 1 हफ्ता पहले देखा था, अभी बहुत दिन से देखा नहीं है। उसके फादर को देखा है खाली, सीबीआई ने केस रजिस्टर किया उनके खिलाफ, अबेटमेंट का चार्ज है, संजय राजपूत को आत्महत्या के उकसाने का चार्ज है। क्या कहेंगे? हम लोगों को तो न्यूज से ही पता चलता है, बट इंटरनली क्या है पार्टी घर पे कौन कौन अभी उनके फैमिली होगी, आपका फ्लैट उनके बगल में है? हमारा ऊपर है, उनके ऊपर वाला फ्लैट।
कमांडर सीधे होंगे यहाँ पे कमांडर बता रहे है कि परिवार के लोग घर पर होंगे, नो कमेंट प्रोटेक्शन मांगा है क्या सर परिवार ने? नाही व्हिडिओ शेअर केला इंस्टाग्राम वरती मुंबई पोलिसांकडून एक नो कमेंट्स प्लीज. क्या विद्या क्या जानकारी? वो शॉट दिखा ना गार्ड जी. देखिए अभी आला अधिकारी भी आ गए हैं लोकल पुलिस स्टेशन के, वो इस वक्त यहाँ पहुंचे हैं. आइए इनसे पूछते हैं, सर आप लोग क्यों आए हैं यहाँ पर? क्या आपको पुलिस प्रोटेक्शन के लिए मांगा है क्या? देखिए कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन पुलिस के एक अधिकारी के बाद अब तो 3 अधिकारी आ गए हैं. गाड़ी बाकायदा यहाँ घर के बाहर ही लग गई है और कोशिश यही की जा रही है कि अगर जिसको भी निकलना है इस वक्त, यानी कि अगर इंद्रनील को निकलना है, जो पिता है रिया के, उनको निकलना है बाहर, तो कोई घर से अभी बाहर निकल रहा है विद्या? आप साथ ही उधर भी नजर बनाए रखे, ऐसा लग रहा है कोई घर से बाहर निकल रहा है. कोई पुलिस अधिकारी यहाँ पर मौजूद है? जी नहीं, अभी नहीं कोई निकल रहा है. नहीं जी नहीं, अभी कोई नहीं निकल रहा है. ये अभी अंदर जा रहे हैं. जो अभी पुलिस अधिकारी जो आए थे वो अंदर जा रहे हैं. अभी फिलहाल कोई निकल नहीं रहा है. अभी ये अंदर जाएंगे, पूछताछ करेंगे किसको प्रोटेक्शन चाहिए, किस तरह की प्रोटेक्शन चाहिए, क्या रिया के पिता कोई रिटन कंप्लेंट लिखना चाहते हैं, इन सब की जानकारी लेने के बाद ही यहाँ से कोई निकल पाएगा. बिल्कुल. और लगातार हमारे संवाददाता बने हुए हैं, विद्या भी बनी हुई है. ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिवली आज तक पर, जिसपे आप देख सकते हैं यहाँ पर पुलिस कांस्टेबल मौजूद है रिया चक्रवर्ती के घर के बाहर, फर्स्ट फ्लोर पर यहाँ पर मौजूद हैं. और भी पुलिस के, लोकल पुलिस के और भी अधिकारी यहाँ पर पुलिस थाने के मौजूद हैं, पहुंच रहे हैं यहाँ पर. अब परिवार से पूछा जाएगा कि दरअसल वो चाहता क्या है. आपको हम बता दें, इंस्टाग्राम पर रिया चक्रवर्ती ने ये अपील की थी. उन्होंने ये कहा था कि उन्हें और परिवार वालों को जान का खतरा है. सुशांत मामले में लगातार रिया का नाम आरोपी नंबर 1 के तौर पर सामने आ रहा है और ऐसे में सुरक्षा किस लिए आए ये तो बता दीजिए. नो कमेंट्स प्लीज. किस वजह से आए ये तो बता दीजिए. सर किसी का रिक्वेस्ट है प्लीज नो कमेंट्स. किसी का रिक्वेस्ट किस वजह से आए? क्या क्यों आए? पुलिस सर ऐसे होता नहीं सर. आरोपी है सर आरोपी है. खड़ी साहब किसी को रेस्क्यू करने आरोपी को सुरक्षा, किसी को नहीं, सुरक्षा का कोई ये नहीं. किसने बोला सर? खटिक साहब किसके ऑर्डर पे खटिक साहब किसके पर्पस से आए? क्या पर्पस है? किसने फोन किया सर? क्या पर्पस है सर? किसने फोन किया सर? तो बता दीजिए. क्या किस वजह से कोई कंप्लेन आया था? कोई कंप्लेन आया था क्या सर? अंदर में एक कांस्टेबल साहब है. आने के पीछे की वजह क्या है? मुंबई पुलिस अंदर आ सर कंप्लेन क्या? अगर आपके पास कंप्लेन है तो कंप्लेन क्या है? किसने किया? क्या बोला है? पुलिस खटिक साहब दबाव आहे का तुमच्यावर? नाही, दबाव नाही. कशासाठी? फक्त तेवढं कारण एक फक्त सगळ्यांना सांगून टाक. नाही तुम्हाला कोणी कॉल केला होता काय? ईडी मधून काही आलंय का तुम्हाला? नाही, काय नाही. सिक्युरिटी द्यायची आहे प्लीज. मी चक्रवर्तींना घेऊन जायसाठी आला नाही. तुम्ही या संदर्भात विचारणा करायची असेल तर आमचा एक मीडिया डीसीपी साहेब आहे, त्यांच्याशी विचारणा. तुम्ही इथे पोहोचलेला आहात, आणखी एक अधिकारी इथे पोहोचले. आम्हाला मीडिया समोर बोलण्याचे अधिकार नाही आहेत. आम्ही समजू शकतो अधिकार नाही, पण ही परिस्थिती समजून घ्या. ही परिस्थिती वेगळी आहे. प्लीज आम्हाला सहकार्य करा. नो कमेंट. तुम्ही पाहता किती मीडिया इथे उपस्थित आहे आणि अनेकांना जाणून घ्यायचं, कारण प्रकरण संवेदनशील आहे असं बोललं. प्रकरण संवेदनशील आहे, त्यामुळे तुम्ही बोलणं योग्य ठरणार आहे. नेमकं तुम्ही कशासाठी आलेला? नेमकं काय करण्यासाठी आलेला? नेमकं कशासाठी आलेला तेवढा मी बोलू शकतो. तुमच्यावर कुठल्या प्रकारचा दबाव आहे? तुमच्यावर कुठल्या प्रकारचा दबाव आहे का? एक आरोपी को सुरक्षा क्यों? आरोपी को सुरक्षा क्यों? इंद्रनील चक्रवर्ती, आता तुम्ही ईडी ऑफिसने सांगितलं मुंबई पोलिसला की यांना प्रोटेक्शन का इन्क्वायरीसाठी घेऊन येतो. विद्या हमारे साथ लगातार हमारे संवाददाता बनी हुई है. विद्या, जो यहाँ पर अधिकारी पहुंचे हैं, लगातार जितने भी सवाल पूछे जा रहे हैं, नो कमेंट्स कह रहे हैं, कुछ भी कहने से बच रहे हैं.
जी बिल्कुल, मुंबई पुलिस के जितने भी अधिकारी यहाँ पे आए हैं उनमें से सिर्फ एक ने बताया कि वो रिया चक्रवर्ती के घर पे आए हैं। वजह क्या है? करती थी वो खड़ीक साहब वो ड्रग्स लेन देन करती थी। खड़ीक साहब वो ड्रग्स लेन देन करती थी। नहीं जा रहा हो गया उन्होंने खुद नहीं जा सकते। मैं मेरा रूम निकाल लेता हूँ। एक मिनट। विद्या, हम यहाँ पर देख पा रहे हैं मीडिया का भारी जमावड़ा है, लेकिन यहाँ पर हम ये भी देख रहे हैं कि पुलिस के कई अधिकारी भी अब यहाँ पर आ रहे हैं और उन्होंने कहा, बहुत पूछने के बाद ये कहा कि वो फिलहाल इस पूरे मामले में कुछ भी अभी बोल नहीं सकते हैं, लेकिन परिवार से अंदर जाकर आपने भी जैसा बताया कि पूछा जाएगा कि दरअसल वो क्या चाहते हैं, किस तरह की सिक्योरिटी चाहते हैं, क्या कंप्लेन है। जी बिल्कुल, दरअसल मुंबई पुलिस ने इससे पहले भी, अगर आपको याद हो, थोड़ी देर पहले जब जो पिता हैं वो रिया चक्रवर्ती के, वो जब यहाँ आ रहे थे उससे पहले वो सैंडीक्रूज पुलिस स्टेशन गए थे। वहाँ पे उन्होंने जब पुलिस प्रोटेक्शन मांगी तो पुलिस अधिकारियों ने सीधे कहा कि आप रिटर्न में कंप्लेंट दे दीजिए, हम कार्रवाई कर लेंगे, लेकिन उन्होंने रिटर्न कंप्लेंट देने से मना कर दिया और खुद अकेले आ गए। जब यहाँ पर आए तब रिया चक्रवर्ती ने उसके बाद से ट्वीट करना और पोस्ट करना इंस्टाग्राम पे शुरू कर दिया, ये कहते हुए कि उन्हें पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए। रिटर्न कंप्लेंट अभी भी दी नहीं है, लेकिन क्योंकि उन्होंने इंस्टाग्राम पर डाला और मुंबई पुलिस के आला अधिकारियों को टैग करते हुए उनसे मदद मांगी, तो अधिकारी आ गए हैं और यहाँ पे फिलहाल आगे की कार्रवाई क्या होगी, क्या पुलिस प्रोटेक्शन मिलेगा, क्या रिटर्न कंप्लेंट के आधार पर क्या सब लोगों को यहाँ से बाहर निकाला जाएगा, ये सब अभी थोड़ी देर में ही पता चलेगा। बिल्कुल, और लगातार यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर मीडिया का जमावड़ा है, लेकिन लगातार यहाँ पर पुलिस भी, लोकल पुलिस यहाँ पर आ रही है और फिलहाल हालांकि उन्होंने कुछ कहने से तो इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मुझे अधिकार नहीं है कुछ भी बताने का, हायर ऑफिशियल से बता पाएंगे क्या है पूरा मामला। लेकिन आपको बता दें कि रिया के पिता, खुद रिया चक्रवर्ती ने इंस्टाग्राम पर ये पोस्ट किया था। उन्होंने कहा था कि उन्हें और उनके परिवार को खतरा है जान का, और इसी के मद्देनजर यहाँ पर मुंबई पुलिस भी पहुंची है। 2 कैमरों से आपको हम दिखा रहे हैं, देखिए पहले कैमरे में किस तरह से अभी पहुंचे हैं, थोड़ी देर पहले मुंबई पुलिस के, लोकल पुलिस के एक आला अधिकारी। दूसरे कैमरे में आप देख सकते हैं यहाँ पर मुंबई पुलिस का एक कांस्टेबल पहुंचा हुआ है, जिन्हें ये कहा गया था कि वो वहां पर जाकर देखिए। चलो घर के अंदर है, घर के अंदर विद्या, क्या जानकारी आपको हम देख रहे हैं कि अब ये जा रहे हैं यहाँ से पुलिस के अधिकारी? जी बिल्कुल, बताया भी यही जा रहा है कि ईडी की तरफ से कोई लेटर आया था, शायद वो भी डिलीवर करना था। इसके अलावा इन्हें जो तकलीफ हो रही है उसके बारे में भी इन्हें पूछना था। तो क्या इनसे बातचीत हो पाई, बातचीत का क्या नतीजा हुआ, क्या प्रोटेक्शन मिलेगा, ये सब तमाम चीज़ें हैं। लेकिन आप देख लीजिए, जो घर पे ऊपर में जो कई सारे लोग रहते हैं वो ऊपर से वीडियो बना रहे हैं इस पूरे इसका जो यहाँ पे कार्रवाई हो रही है। कभी मुंबई पुलिस के अधिकारी आ रहे हैं, तो किस तरह से हो रहा है ये सारा काम फिलहाल यहाँ किया जा रहा है। मुंबई पुलिस के अधिकारी जो हैं वो एक बार फिर कोशिश करते हैं, आइए उनसे सर आके बता ही दीजिए सर क्यों है सर, प्लीज सबको बता दूंगा, सब प्लीज ऐसा नहीं करना चाहिए। आप मीडिया है, कोरोना केस में आपको ये समझ में नहीं आता, ये भी दिखाओ। कोरोना, ये कोविड-19 केस चल रहा है और आप इतना भीड़ करके चिपक के इतना कर रहे, मास्क नहीं लगा रहे, आप लोग प्रोटोकॉल नहीं पाल रहे गवर्नमेंट के, वाई? नहीं, मेरा क्वेश्चन ये है कि आप लोग किस लिए यहाँ हैं, क्या मैं आपको सबको बता दूंगा। हम अभी ज्यादा भीड़ नहीं करेंगे, प्लीज हमारा रिक्वेस्ट है। हम इसमें कुछ छुपा नहीं रहे, हम यहाँ पे इसलिए आ गए कि ईडी ने हमको एक लेटर दे दिया कि इंद्रजीत चक्रवर्ती का इंक्वायरी के लिए उनको लेटर देने का है और उनको लेके जाए, बस इतने। अरे जो साथी पहुंचे हुए हैं। अगर मैं आपको रिया के घर देखा तो फर्स्ट
यहाँ पे आखिर आपने सुना कि यहाँ पे ईडी के जो एक लेटर है वो देने के लिए यहाँ पर ये अधिकारी आए थे और इस वक्त वो लेटर ईडी का देने के बाद यहाँ से अब वो जा रहे हैं। उनका आग्रह सिर्फ यही है कि कोरोना चल रहा है तो कोरोना के दौरान में इस तरह से भीड़ एक साथ न करें, यही वो बार बार आग्रह कर रहे थे मुंबई के पुलिस अधिकारी। बिल्कुल, अब यहाँ पे देखना होगा ये किस तरह का लेटर है विद्या, क्योंकि पहले जब ईडी ने इन्वेस्टिगेट किया था उसके बाद उनका ये कहना था कि सीबीआई पूरे मामले में छानबीन कर ले, पूछताछ कर ले, उसके बाद उन्हें जो सवाल जवाब करना है अब बाकी लोगों से वो करेगी। लेकिन इस बीच ईडी का ये लेटर आया है, देखना होगा इसमें क्या है, क्योंकि हर दिन एक नया ट्विस्ट आ रहा है। इन्हीं तस्वीरों के साथ हम यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।